जी महाराज विराजमान। शौनकादिक ऋषियों ने कथा का आनंद लेने के लिए सूत जी से प्रश्न किया, भगवान आपका जो ज्ञान है वो हमारे अंधकार को नष्ट करने वाला है, मुझे आप भगवान की कथा सुनाएं और कथा भी ऐसी सुनाएं, लंबी चौड़ी कथा नहीं होना चाहिए, सार सार कथा के सार सुनाओ, लेकिन सार के साथ साथ में मेरे कानों को अच्छा लगे। किंतु ऐसा नहीं कि कानों को जो अच्छा लगे सो। अच्छा ये बताओ, कानों को क्या अच्छा लगता है? आपके कानों को क्या अच्छा लगता है? आपकी आंख को क्या अच्छा लगता है? अरे कानों को कुछ अच्छा नहीं लगता है, आंख को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अच्छा तो आपको लगता है। आपकी आंख को क्या अच्छा लगता, आपके कान को क्या अच्छा लगता? एक संस्कार डाल दिया गया, ये अच्छा है और ये बुरा है, और उसमें आपकी प्रवृत्ति हो गई। कानों को अच्छा लग रहा है, शब्द सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका संबंध किससे है? उसका संबंध अगर भगवान से नहीं है तो वो शब्द आपका कल्याण नहीं करेगा। उसका संबंध यदि आपके स्वरूप से नहीं है तो वो आपका कल्याण नहीं करेगा। वह शब्द यदि संसार से उपरामता देने वाला नहीं है तो वो शब्द आपका कल्याण नहीं करेगा। ऐसे शब्द आपके कानों में जाना चाहिए जिससे भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य की प्राप्ति हो। इस कलयुग में अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, कृपा करके आप मुझे बताओ। संसार के जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो चुके हैं, इनको दैवी संपदा की प्राप्ति कैसे हो, कृपा करके आप ऐसा उपदेश कीजिए। और तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखो जिससे भगवान की भक्ति की वृद्धि होती है, संसार का भय नष्ट हो जाता है। काल रूपी सर्प जिसके पास कभी आता ही नहीं है, ऐसा है श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिसे सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है। इससे सुंदर और कोई भी वस्तु आत्म कल्याण करने के लिए नहीं है। देखो परीक्षित को सांप लग गया था और वो सब कुछ छोड़ करके चले गए थे गंगा के किनारे। वहां पर उनको कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आ गए। देवताओं को ईर्ष्या होने लगी, ये भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा ये परीक्षित सुनेंगे। तुरंत अमरलोक से, देवलोक से कलश लेकर के, स्वर्ण कलश, उसमें भरा हुआ अमृत जाकर के सुखदेव जी के सामने रख दिया। सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज एक कार्य कीजिए कि आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो और इसके बदले ये कथा मेरे को सुना दो। इतना सुनते ही राजा सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे कि ये कथा सुनना चाहते हैं कि सौदा करना चाहते हैं। हाँ, ये भक्त बन करके आए हैं कि व्यापारी बन करके? हाँ, कथा कैसे सुनी जाती है? भक्त बन करके सुनी जाती है, भक्त बन करके कही जाती है। व्यापारी बनकर के न कथा सुनी जाती है न कथा कही जाती है। और जब कथा का ही व्यापार होने लगता है, टेंडर उठने लगते हैं,
हाँ, आजकल तो कथा का ये हिसाब है, कितने में कथा, बोले उसकी ज्यादा महंगी है तो बोले अच्छा है। हाँ, आजकल कथा की कीमत तो टेंडर से ही होती है ना, कि कितने रुपए कहां खर्च हो रहे, बोले उसकी कथा में इतना खर्च हो गया। हाँ? ये क्या है? एक कथा की कीमत इस तरह से होती है क्या? सुखदेव जी ने अभक्तास्तांश्च विज्ञाय, सुखदेव जी ने अपने हृदय में विचार किया, ये भगवान की कथा के सुनने के अधिकारी नहीं। देवताओं से कह दिया, देवताओं आप लोग वापस जाओ, हम कथा करेंगे, परीक्षित को सुनाएंगे, तुम नहीं सुनोगे। देखिए, ये सामर्थ्य हर किसी में नहीं हो सकती। सुखदेव जी परमात्म स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, और इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं इन्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। अब सोचो, ऐसा हो सकता है क्या कि हम माइक से बोलें और कहें कि इधर वाले ज्यादा सुने, इधर वाले कम सुने? ऐसा है? संभव है? शब्द की अपनी शक्ति है। हमारी कर्णेंद्रिय कभी शांत नहीं रहती है। कभी आपने विचार किया कि नहीं? जब आप सोते हैं तो आंख आपकी काम करती है क्या? नासिका आपकी काम करती है क्या? रसना आपकी काम करती है क्या? तो त्वकेंद्री आपकी काम करती है? कोई इंद्री काम नहीं करती है। लेकिन ये कर्णेंद्री बताओ, ये भी सो जाती है क्या? कान कभी सोते नहीं है, ध्यान रखना। और अगर सो जाते हैं तो बताओ आवाज आप कैसे सुनते हो? आप तो सो गए और किसी ने आवाज दी तो कहां से सुन ली? माने ये आपके कान हमेशा खुले रहते हैं। हाँ, इसीलिए व्यक्ति काम करता है हाथ से, देखता भी कहीं रहता है। हाँ, लेकिन कभी कभी कान उसके दूसरी जगह चले जाते हैं और सुन लेता है, नहीं भेजता है तब भी। मान लीजिए अभी आपकी दृष्टि यहां है, हाँ, कान भी आपके यहां लगे हुए हैं, और कोई एक आवाज पीछे कर दे, धमाका कर दे, तो आपके कान तो यहां लगे थे, वहां तो जाएंगे नहीं? जाएंगे। हाँ, ये कर्णेंद्री की अपनी विशेषता है। शब्द आकाश से निकलता है, और जहां आकाश होता है श्रोतेंद्री के रूप में, वहां शब्द पहुंच जाता है। ये जो कर्ण गोलक है, इसके अंदर जो आकाश है, इसी को श्रोत्रेंद्री बोलते हैं। लेकिन सुखदेव भगवान ने संकल्प लिया कि अब ये कथा नहीं सुनेंगे, और उन्होंने कथा नहीं सुनाई। हाँ, किसी भी प्रकार का शुभ अशुभ कर्म वह जीव को संतप्त करता रहता है, कभी सुखी करता है, कभी दुखी करता है। उन सब से मुक्त होने के लिए भगवान की यह कथा श्रवण करना चाहिए। देखो, कैसे भी इस कथा सुने, कभी भी सुने, सप्ताह विधि से जब कथा सुनी जाती है तो उसका बड़ा महत्व होता है। श्री नारद जी ने सनकादिकों से इस कथा को श्रवण किया। सूत जी से सौनकादिकों ने कहा, नारद जी ने सप्ताह विधि से कथा को कैसे सुन लिया महाराज? ये सप्ताह विधि से कथा सुनने के लिए तो बड़ा उपक्रम करना पड़ता है। हाँ, उन्होंने कैसे इस कथा को सुना, कृपा करके आप बताएं। और तब यहां पर सूत जी बताते हैं कि एक बार श्री नारद जी तीर्थाटन करने के लिए निकले, अनेक स्थानों पर गए, जहां जाएं वहां दुर्दशा देखें। किसी भी तीर्थ में
जाते थे, वहां पर सिवाय अशांति कलह का वातावरण। सोचा चलो वृंदावन चलते हैं। वहां पहुंचे तो वहां और एक विचित्र देवी को देखा। देवी तो बड़ी सुंदर है, उसके पास में दो पुरुष वृद्धावस्था से युक्त वहां पर शयन कर रहे हैं। उसके पास अनेक सुंदर सुंदर देवियां उस देवी की सेवा कर रही है। नारद जी के मन में आया ये विचित्र दर्शन, ये दृश्य जानने की इच्छा हुई, कौन है। उस देवी के पास गए, देवी से पूछा आप कौन हैं। उस देवी ने परिचय दे दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। मैं भक्ति, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरऊ, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। ये गंगा इत्यादि नदियां मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं, मेरे इस दुख को दूर करो। ये दुख कैसे दूर होगा? बोले मेरे बालकों को स्वस्थ कर दो। देखो ये महात्म का प्रकरण हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए। हम भक्ति भगवान की करना चाहते हैं, हाँ, भक्ति के तो हम प्रेमी होते हैं, लेकिन भक्ति के पुत्रों से परहेज करते हैं। हाँ? ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने मानस में ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी भक्ति आज किधर जा रही है। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत बिरति विवेक तेल न चलई नर मोहवस कल्पई पंथ अनेक। श्रुति सम्मत भगवान की भक्ति वैदिक सिद्धांतानुसार की जाए। कहा उस भक्ति की पहचान क्या है? बोले उसके पुत्र उसके पास चाहिए। कौन? ज्ञान और वैराग्य। आज संसार भक्ति के नाम पर चारों तरफ दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जिधर देखो उधर लाइन लगी है, धक्के खा रहे हैं। हाँ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, हमारे जैसे लोग तो घुस ही नहीं पाते। एक नंबर के दरवाजे से, 2 नंबर के दरवाजे से। भगवान के यहां भी कई नंबर के दरवाजे होते हैं। आप चाहें तीर्थों में तो वहां नंबर होते हैं कि इनको किस गेट से ले जाना है। हाँ, अब हमारे पास तो कोई नंबर नहीं होता, तो दूर से ही हम तो भाई जोड़ लेते हैं हाथ कि बस भगवान हमारे पास कोई नंबर नहीं, हम बिना नंबर के इन नंबर वालों को ही आप दर्शन दो। भीड़ चल रही है। हाँ, धक्के खाते हैं, 3-3 दिन लाइन में लगे रहते हैं और 1 सेकेंड में बस हटो हटो चलो, और धक्का देकर और फिर रोते हैं, अरे महाराज एक क्षण भी नहीं रुकने दिया, एक क्षण भी नहीं रुकने दिया, हम लोग 3 दिन लाइन में लगे रहे। अच्छा एक बात बताओ, आपको कितनी देर वहां रोका जाता जब आपका पेट भरता? सोचो, ये तो आपकी पोल पट्टी खुल न जाए कहीं, इसलिए जल्दी से भगवान के सामने से हटा दिया जाता है ताकि तुम्हारा ये अहंकार जीवित रहे। हम तो दर्शन करना चाहते थे लेकिन इन पुजारियों ने हटा दिया। अच्छा बताओ कितनी देर आप भगवान के सामने खड़े रह सकते हो? कितनी देर?
अच्छा, आपको हटने के लिए ऐसे भी मंदिर है जहां हटने के लिए कोई नहीं कहता। आपके गांव में मंदिर है कि नहीं? वहां कोई धक्का लगा रहा है? कितनी देर वहां जाकर के खड़े रहते हो? है? अंदर ईश्वर से प्रेम नहीं है, ध्यान रखना। संसार को धोखा देना संसार के लोग जानते हैं, लेकिन ईश्वर को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। आप भी उनकी, भगवान को भी उनको अपनी लपेट में ले लेते हैं। क्या बताएं, हम तो ज्यादा ही दर्शन करना चाहते थे, लेकिन ये इन्होंने हटा दिया। अंदर प्रेम नहीं है। क्यों? शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं है, और उस भक्ति के साथ न ज्ञान है न वैराग्य है। और जब तक ज्ञान और वैराग्य जीवन में पुष्ट नहीं होंगे, ध्यान रखना, वो भक्ति तो रोती रहेगी। श्रीधाम वृंदावन में ये कथा क्या है? यही तो है ना।